Hello friends, welcome back to our YouTube channel Shiksha Board. Today we are going to do class 8 chapter 7 comparing quantities. In this video we are going to discuss about introduction and all the points remembering to exercise 7.1 and complete exercise 7.1 is going to be done in this video. So let's start. फर्स्ट व्हाट इज़ रेशो। देखिए रेशो बेसिकली होता क्या है। रेशो हमारा वो तरीका है जिससे हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं जो कि सेम काइंड के होते हैं। इनको हम कंपेयर कैसे करते हैं? डिवीज़न से। ठीक है, यहाँ एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक स्कूल के क्लास में 10 लड़के और 5 लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इनका रेशो निकालने के लिए इनको 10/5 यानी डिवीज़न फॉर्म में लिखेंगे और इनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल देंगे। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है वो 2:1 है। यानी अगर बॉयज़ जो जितने भी गर्ल्स हैं उसके डबल है बॉयज़। ठीक है, तो इसमें की पॉइंट क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए एक रेशो जो होता है वो दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करता है, उनका यूनिट सेम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई मीटर में है कोई किलोमीटर में है तो पहले यूनिट सेम करेंगे, कोई रुपीज़ में है कोई पैसे में है तो भी हम पहले उनको कंपेयर करने से पहले उनको सेम करेंगे, सेम यूनिट में लाने के बाद उनको सॉल्व करेंगे। एक रेशो का कोई भी यूनिट नहीं रहता क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। जहाँ जैसे कि मैं यहाँ लूँ 5 kg और 10 kg, तो बेसिकली क्या होगा, इनको जब डिवाइड करता हूँ तो kg से kg चला गया और 5:10 आ गया। वैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको काटेंगे पहले 5 1 जा 5 2 जा यानी 1:2। ठीक है, उसके अलावा रेशोज आर यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ A:B। ठीक है, तो रेशोज़ को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं उनको A:B के फॉर्म में। और जहाँ पर इनको पढ़ेंगे कैसे, A:B यानी कि 2:1। ठीक है, या 1:2। इस तरह से हम इनको रीड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज 7.1 के पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए मुझे रेशियो निकालना है, तो मैं रेशियो कैसे निकालूंगा, सबसे ऊपर लिखूंगा जिस फॉर्म में बोला होगा उसी ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साइकिल क्या है 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन में 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखिए ये यूनिट से यूनिट कैंसल आउट हो गया, ये आपका बचा है 15 अपॉन में 30, 15 1 जा 15 2 जा। तो यहाँ बेसिकली हमें मिलता है 1/2, इसको हम लिखेंगे 1:2। तो ये आ गया आपका पहले वाले का आंसर। ठीक है, इसका इरेजर का है, मैं इसको पूरा ही क्लियर ऑल कर देता हूँ। चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, बी पो, जो कि है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है, तो यानी कि 10 किलोमीटर में कितना होगा 10 × 1000, तो ये मीटर में आ जाएगा यानी 10,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं इनको रेशियो निकाल लेता हूँ। सबसे पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा वरना आंसर में मिस्टेक हो सकता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 10,000, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 0 एज इट इज़। तो ये आया आपका 1 अपॉन में 2000 यानी कि 1:2000। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो साथ में पेन पेंसिल लेकर बैठें, कॉपी आपके साथ हो। ठीक है, ऐसी वीडियो देख के आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब आ जाएगा, आपको तो लगेगा आ गया है, लेकिन जब बाद में आप करने जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, 50 पैसे टू 5 रुपीज़। अब हमें पता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना होता है 100 पैसे। ठीक है, तो 5 रुपीज़ यानी कि 5 × 100 पैसे, तो ये कितना आ गया 500 पैसे। ठीक है, अब ये आ गया है, दोनों के दोनों पैसे में आ गए हैं, तो हम इनका क्या करते हैं रेशियो निकाल लेते हैं।
रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा 50 पैसे है ना, 50 पैसे अपॉन में 500 पैसे। मैं इसलिए यूनिट लिख रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ। देखो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, 0 से 0 गया, 5 1 जा 5 10 जा, तो ये आया 1 अपॉन में 10, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1:10। तो ये आपको मिल गया फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है रेशियो टू परसेंटेज। देखिए हम किसी भी रेशियो का परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वो रेशियो है उसको परसेंटेज में बदलने के लिए सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए जैसे ये है हमारा 4:6, तो इसको मैं पहले क्या करूँगा, फ्रैक्शन में लिखूँगा, तो 4 अपॉन में 6, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर लो, बढ़िया है, 2/3। उसके बाद क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 100 से, ठीक है। फिर ये हो गया आपका 200 अपॉन में 3, यानी कि 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो यानी 6 6 चलता जाएगा और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है। चलिए क्वेश्चन करके एक्सरसाइज की इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं। तो यहाँ ए पार्ट है आपका 3:4, इसको मैं लिखूँगा 3/4, ठीक। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 3/4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप साथ में भी परसेंटेज का साइन लेके चल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली परसेंटेज का मतलब क्या होता है अभी मैं बता दे रहा हूँ, वैसे ये आगे और बताऊँगा। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, यानी कि किसी का भी 100 पार्ट करो और उसमें से वो कितना पार्ट है वही उसका परसेंटेज होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 3 × 100% अपॉन में 4, तो देखिए 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 × 3 होगा 75%, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपका कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं क्लियर आउट कर दूंगा। तो ये है 2:3, तो ये क्या है 2 अपॉन में 3 किया, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। तो क्या आता है आपका 2 × 100 यानी 200, ठीक है। तो ये आया आपका 200 अपॉन में 3। जिसको यहाँ डाउट है कि 66 पॉइंट क्या आ रहा है वो देख लो, अदरवाइज़ आप 10 सेकेंड स्किप कर लें। 3 6 जा 18 माइनस किया 2 0, 3 6 जा 18 माइनस किया 2, और 0 लगाने के लिए पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 0 लग गया, ठीक है। फिर अगेन क्या होगा 3 6 जा 18 एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता ही जाएगा, यानी 6 6 आता जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, एस्टिमेट कर दूंगा, यानी कि 66.67%। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो जो आपका रिमाइंडर बचा था यानी कि 2, एक सेकंड में इसको क्लियर कर दूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मेरा ये 3 है, इसको मैंने डिवाइड किया कितने से 200 से, 3 6 जा 18 बचा कितना 2, ये 0, 3 6 जा 18 बचा कितना 2। तो जो बच जाता है रिमाइंडर उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जितनी बार में दिया है, एक सेकेंड, जितनी बार में दिया है उसको साइड में लिखते हैं। तो ये आ गया 66 2/3%, ठीक है। क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आपका परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, देखिए परसेंटेज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। कोई भी नंबर या रेशियो जिसको हम 100 के फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं उसे हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। जैसे मुझे मान लीजिए बोला है एक क्लास में 15 लड़के हैं, टोटल स्ट्रेंथ क्लास की है 40, ठीक है। ये टोटल है, लड़के हैं, तो लड़कों का परसेंटेज पूछ ले तो मैं क्या करूँगा, 15 लड़के तो 15 अपॉन में टोटल कितने हैं 40, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, परसेंटेज आएगा। देखिए 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 15 5 जा 75 अपॉन में 2, यानी कि 37.5%। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, एक स्टूडेंट ने 40 मार्क्स आए कितने में से, 50 में से, तो यानी कि जो आए हैं वो ऊपर
टोटल मार्क्स नीचे मल्टीप्लाई किया 100 से। तो इसको सॉल्व किया तो देखो 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10 यानी 20, 2 4 जा 8 यानी 80% आ गया। सेम यहाँ एक और एग्जाम्पल है, हमने एक शर्ट खरीदा 500 रुपये का, जिसे 20% के डिस्काउंट में बेच दिया गया। तो हमें डिस्काउंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितने परसेंट का डिस्काउंट है, ठीक है, तो 20% का मतलब होता है पर 100 इंटू करेंगे 500 से, क्योंकि अब हम 500 के लिए निकाल रहे हैं, तो 100 आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। जैसे कि आप एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? तो देखो percentage of student who are interested in mathematics, कितने परसेंटेज स्टूडेंट मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, 72%। तो हम सीधे शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो कितने परसेंट स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है। टोटल परसेंटेज होता है हमारा 100% में से माइनस कर दो 72%, 72 इंटरेस्टेड है यानी बचे हुए नहीं है, यानी 28%। ठीक, अब मुझे अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी निकालना है तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। स्पेस की वजह से मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, कम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, इंटरेस्टेड। तो क्या निकालेंगे, हमें पता है 28% ऑफ टोटल कितने हैं 25, यानी 28% जो है 25 के वो इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, ठीक है। तो इतना उतार लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। 28% ऑफ 25, इसको क्या करेंगे 28, परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था पर 100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25। तो देखिए ये बेसिकली ये ऊपर पूरा मल्टीप्लाई में रहता है, तो 25 1 जा 25, 4 जा 4 7 जा, तो ये 7 स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट कि उनको भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें और वो अपने पढ़ाई में बेटर परफॉर्म कर सके, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते हैं, जितने भी उन्होंने मैच खेले उसमें से। देयर विन परसेंट वॉज 40, उनका विन परसेंट है 40। देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन्होंने टोटल कितने मैचेस खेले हैं हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मैचेस विन, कितने मैचेस जीते हैं 10, फिर परसेंटेज ऑफ, या विनिंग परसेंट बोल दो, विनिंग परसेंट लिखता हूँ, ठीक है। विनिंग परसेंटेज वो दे रखा है 40%, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो है वो x है, ठीक है। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता है कि 40% ऑफ x, यानी जितना भी टोटल है उसका 40% कितना है, वो है हमारा 10, जितना उन्होंने जीता, ठीक। तो 40% ऑफ x हमें 10 मिला। इसको मैं बाकी फर्दर यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो देखिए 40% ऑफ x आया है 10, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 40% का मतलब पर 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ x इज इक्वल टू 10।
तो ये पूरा मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया 40x। तो इस 100 को उधर भेज देंगे LHS से RHS, तो क्या हो जाएगा 40x इज इक्वल टू 10 इंटू 100। ये मल्टीप्लाई हो गया तो 1000 हो गया, तो x इज इक्वल टू 1000 अपॉन में 40। 0 से 0 गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो बेसिकली उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं, 25 मैचेस खेले हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस आ गया 25। नेक्स्ट, इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। तो देखिए चमेली के पास 600 रुपये बच जाते हैं जब वो 75% पैसे खर्च कर चुकी है। तो उसके पास शुरू में कितने पैसे थे, तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट, कितना परसेंटेज मनी स्पेंट हुआ, 75%। तो परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट, कितना परसेंटेज बच गया, अभी मैंने बताया टोटल परसेंट 100 होता है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 75, तो कितना आया 25%। अब पैसे कितने बचे हैं उसके पास, मनी सी लेफ्ट विथ, कितने पैसे बचे हैं 600 रुपये, है ना। अब जो ये 25% बचा है वो 600 रुपये है, यानी कि लेट कर लेता हूँ, लेट टोटल मनी, टोटल मनी उसके पास मान लो x था, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें क्या फॉर्म मिलता है कि 25% जो है उसके पास बचा है और वो बचा है 600 रुपये, यानी कि 25% जो है 25% ऑफ x, यानी टोटल मनी का जो 25% है वो है 600 रुपये, ठीक है। चलो इसे उतार लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमें यहाँ मिला 25% ऑफ x जो कि आया था 600। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25% यानी पर 100 ऑफ x इज इक्वल टू 600। ऐसा नहीं है कि आप हर बार x ही माने, आप कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल, तो ठीक है y z m n कुछ भी रख लो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिलता है x इज इक्वल टू 600 इंटू ये 100 जो है LHS में, ये इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो इधर ऊपर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 25 1 जा 25, 4 जा 4 6 जा 24, तो यानी कि 2400 उसके पास थे। नेक्स्ट, हाँ, इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, ठीक है, तो 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30% लाइक फुटबॉल, और बचे हुए को दूसरा गेम। तो कितने परसेंट लोगों को दूसरे गेम पसंद है, तो देखिए परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, कितने परसेंटेज को क्रिकेट पसंद है, 60%। परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, कितने परसेंट को फुटबॉल पसंद है, वो है 30%, ठीक है। तो रिमेनिंग परसेंट कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग परसेंट, हाँ सॉरी परसेंट, रिमेनिंग परसेंट बोल लो, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल परसेंट होता है 100, उसमें से माइनस कर दो परसेंटेज ऑफ क्रिकेट प्लस परसेंटेज ऑफ फुटबॉल। तो ये दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ तो बचा हुआ आ जाएगा। तो ये बेसिकली कितना आता है, 100% माइनस 60% प्लस 30%, है ना, यानी कि 100% माइनस 90% इज इक्वल टू 10%, ठीक है। तो अदर गेम्स वाले कितने आए, 10% आ गए, ठीक। उसके बाद पूछ रहे हैं इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज़ 50 लाख, अगर 50 लाख लोगों से ये पूछा गया था जिससे ये उनके गेम के बारे में पता चला कि उनको कौन सा गेम पसंद है, तो हमें हर मतलब टाइप के बताने हैं कि कितने कितने लोग हैं। तो देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। अब मुझे पता चल गया कि क्रिकेट के कितने परसेंट हैं, 60%, यानी कि 60
50% ऑफ 50 लाख, वो क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट। वो क्रिकेट पसंद करते हैं। 50 लाख का जो 60% है वो क्रिकेट पसंद करता है। यानी कितने हैं? नंबर ऑफ पीपल में निकालना चाहूँ तो ये लिखूँगा 60% ऑफ 50 लाख। 50 लाख का मतलब 50 1 10 100 10,000 लाख, ठीक है। 50 लाख हो गया। तो देखिए क्या आता है, 60% का मतलब पर 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50 लाख। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 6 5 जा 30, ठीक है। 6 5 जा 30 और 2 4 1 5, 2 3 4 5, यानी कि 3 लाख लोगों को क्या पसंद है? सॉरी 3 लाख कह रहा हूँ, 30 लाख ना, 2 ये 4 और 1 5 और 1 30 का जीरो ना, तो 30 लाख लोगों को क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है। सेम हम क्या करते हैं? फुटबॉल के लिए निकालते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फुटबॉल लवर वो कितने हैं? 30% है ना। तो 30% ऑफ 50 लाख, सेम वही 50 लाख में से 30% लोगों को क्या पसंद है? फुटबॉल। तो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल। क्या आएगा? 30% ऑफ 50 लाख। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 5 जा 15 और 5 जीरो 4 5, तो 15 लाख लोगों को क्या पसंद है? फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला, परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम। तो वो कैसे निकालेंगे? 10% ऑफ 50 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हम निकाल रहे हैं, पता चल रहा है लिख नहीं रहा हूँ तो आप कह रहे हो आपने तो लिखा नहीं, ठीक है। तो 10% यानी पर 100 ऑफ 50 और लाख, ठीक है। ये तो सबसे बढ़िया, तो 1 जीरो से ये 1 जीरो काटा, 1 जीरो से ये 1 जीरो काटा, बचा कितना? 5 लाख। 3 2 5, हाँ ठीक है। तो हम कहेंगे, हर बार लिख देना आप, 5 लाख पीपल लाइक अदर गेम। ऐसे ही आप क्रिकेट और उसका भी लिख सकते हो फाइनल लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर रहता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं क्लियर कर दूंगा। जो भी बच्चा अभी तक लास्ट तक वीडियो में बना रहा, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, सो दैट कि आपको ऐसी रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे, ठीक है। मैं 9 और 10 की भी वीडियो पोस्ट करना शुरू करने वाला हूँ। स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।